हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर जानते हैं कि इस समय हम लोग यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल सीख रहे हैं एकदम शुरू से। और आज का यह हमारा वीडियो पार्ट 2 है माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल की। आज हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों हमने आपको यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल को ओपन करने के कई सारे तरीके बताए थे। आपको जो भी तरीका पसंद हो आप उन इसमें से किसी एक तरीके से आप यहां पर ओपन कर लीजिए। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों यार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आपकी प्यार की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों किसी काम को करने में आप तभी माहिर बन सकते हैं जब आपकी जड़ मजबूत हो। दोस्तों आज भी हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक चीजों के बारे में सीखेंगे। हम यहाँ पर कल कुछ बेसिक सीखे थे, अभी जो बचा हुआ है आज उसके बारे में सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, जो भी सीखेंगे एकदम परफेक्ट सीखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, दूर तक चलेंगे। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम यहाँ पर अपनी जो हमारा यहाँ पर रो एंड कॉलम दिया गया है इसको जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। अगर कॉलम छोटा है, रो छोटी है तो उसको हम छोटा बड़ा कैसे करते हैं। तो करेंगे क्या दोस्तों, इसके दो ऑप्शन है कॉलम को छोटा और बड़ा करने की। पहला तो ऑप्शन यह है कि आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर सकते हो, प्लस वाले आइकन पर आएंगे और यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, आपको कीबोर्ड पर से कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और माउस में जो यहाँ पर स्क्रॉल बार दिया गया है इसको हम यहाँ पर आगे पीछे करेंगे, यहाँ पर हमारा ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कॉलम है इसकी एक लंबाई है एक चौड़ाई है। यहाँ पर जो हमारा बी वाला कॉलम है सेम यहाँ पर छोटा बड़ा है। अगर आप इसको और भी छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप इसको कैसे करोगे। इसके दो ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पर इसको कर्सर रखोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर जो लाइन दी गई है इस कॉलम को बड़ा करने के लिए आप इसको यहाँ पर पकड़ेंगे और जितना आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं अगर आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो आपका कॉलम यहाँ पर इतना बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको फिर से यहाँ पर पकड़कर आप इसको यहाँ पर पीछे की तरफ लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, यहाँ पर आपका कॉलम छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं शिवम कंप्यूटर, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है ये दोस्तों यहाँ पर दो कॉलम में जा रहा है, जबकि अगर हमें एक कॉलम करना है क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको मैं यहाँ पर ऐसे पकड़ूंगा जब तक ये इस पर यहाँ पर प्लस का निशान नहीं बन जाता। जैसे यहाँ पर प्लस का निशान बनेगा आपको पकड़कर यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। जैसे आप यहाँ पर छोड़ेंगे कि कुछ इस तरह से एक कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं इसको फिर से अंडू कर लूंगा। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप माउस से दो बार जैसे यहाँ पर इस तरह से प्लस का सिंबल बनेगा, अब दो बार आपको जल्दी जल्दी क्लिक करना है तो भी यहाँ पर आपका कॉलम आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर ऑटो फिट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कॉलम को छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमने ये सीखा कि हम किस तरह से यहाँ पर कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कई कॉलम को एक साथ छोटा बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉलम को जितना आपको यहाँ पर छोटा बड़ा करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब शिफ्ट बटन को दबाएंगे और यहाँ पर इसको जैसे प्लस का सिंबल बनेगा कुछ इस तरह से यहाँ पर फैलाएंगे तो आप देख सकते हैं आप इस जितने आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था सारे कॉलम काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। अगर आप इसको फिर से पहले की अवस्था में करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कंट्रोल जेड बटन को दबा देना है, यहाँ पर अंडू हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा कि हम किस तरह से कॉलम की यहाँ पर लंबाई चौड़ाई को, मतलब कि हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई को छोटा ज्यादा कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम सीखते हैं कि हम सेम चीज को रो में कैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दो हमारी रो है 1 और 2 3, 3 नंबर को देखते हैं। अब हमें यहाँ पर अगर 2 नंबर वाली रो को यहाँ पर छोटा बड़ा करना है, हमें यहाँ पर बीच में सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप यहाँ पर बीच में सिलेक्ट करेंगे तो ये कतई भी यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं। इसमें हमें यहाँ पर आना है साइड में जहां पर हमें नंबरिंग दी गई है,
अब हमें इस 2 नंबर वाली रो को छोटा करना है या फिर बड़ा करना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर आएंगे, जैसे प्लस वाला सिंबल बनेगा आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्लस वाला सिंबल बनेगा ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपकी रो यहाँ पर इतनी पतली हो जाएगी। अगर आप इस रो को और मोटा करना चाहते हैं, फिर से यहाँ पर प्लस वाले सिंबल पर आएंगे और इसको यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे आप ड्रैग करेंगे, आपकी रो जो है यहाँ पर कुछ इतनी मोटी हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पर अपनी रो को एक साथ आप यहाँ पर मोटा पतला कर सकते हो। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर कई सारी रो को एक साथ कैसे यहाँ पर मोटा पतला करेंगे, तो करेंगे दोस्तों क्या, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जितनी भी रो को छोटा मोटा पतला करना है, आपको यहाँ पर उसको पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन को दबाए रखना है। अब इसके बाद जैसे प्लस वाला सिंबल बनेगा आप यहाँ पर जितना छोटा मोटा करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी सारी रो जो है यहाँ पर काफी ज्यादा चौड़ी हो चुकी हैं, यानी कि काफी ज्यादा मोटी यहाँ पर हो चुकी हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर चाहे तो एक एक कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ पर इसको दो दो या आप जितना सिलेक्ट करते हैं कई सारी रो इकट्ठे आप यहाँ पर मोटा पतला आराम से कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई को आप कम ज्यादा कर सकते हो। फिर से वैसे करना है, कंट्रोल जी Z यहाँ पर अंडू कर देंगे, फिर से हम यहाँ पर पहली वाली अवस्था में आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से इसको कर सकते हो। दोस्तों ये मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। जैसे कि होता क्या है, कभी कभी हम जैसे यहाँ पर कोई नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सीएम लिखा, अब इंटर प्रेस करके मैं नीचे आ गया, अब फिर से मुझे इसी कॉलम में कुछ और लिखना है, या मान लीजिए मेरा कोई अक्षर गलत हो चुका है, मैं ऊपर गया, अब जैसे मैं यहाँ पर यस प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो शिवम लिखा था वो यहाँ पर हट चुका है। अब करेंगे क्या, फिर से आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इस समस्या का हल यहाँ पर मिल चुका है। कैसे करते हैं दोस्तों, अब मैं यहाँ पर फिर से शिवम लिखता हूँ। अब इस बार मैं यहाँ पर शिवम गलत लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने शिवन लिख दिया। अब मैं नीचे आया, फिर ऊपर गया इसी कॉलम में, मैं माउस से यहाँ पर 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, वहां पर जिस अक्षर को मैं हटाऊंगा केवल वही अक्षर हटेगा। जैसे मैंने यहाँ पर यन को हटाया, यन यहाँ से हट चुका है, अब मैं यहाँ पर एम लिख दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसका एक ऑप्शन और है, एक तरीका और है। अब जैसे मैं यहाँ पर फिर से C1 लिखता हूँ, C1 लिख दिया, मैं यहाँ पर C1 लिखा, मैं फिर से ऊपर जाता हूं। अब मैं यहाँ पर चाहो तो आप डबल क्लिक कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर कीबोर्ड से F2 बटन को जैसे प्रेस करोगे यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। कर्सर आपका यहाँ पर ब्लिंक करने लगा। अब आप यहाँ पर जो भी नाम ऐड करना चाहते हो आप, या जो हटाना चाहते हो उसको हटाकर आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे और आप करने में यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 चीजें हमने यहाँ पर अभी तक सीख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे में यहाँ पर कॉलम घटाना बढ़ाना है तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 5 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर 4 लिखने के लिए भूल गया। अगर आपके पास यहाँ पर छोटा डाटा है तो आप क्या करेंगे, इसमें आप यहाँ पर आसानी से डिलीट करके लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर बड़ा डाटा है तो आप वहां पर डिलीट नहीं कर सकते। ऐसे में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ पर एक न्यू कॉलम को बढ़ा लें। तो न्यू कॉलम को कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जरूरी बात है। अब जैसे कि दोस्तों में यहाँ पर सी और डी के बीच में एक न्यू कॉलम को ऐड करना है, 3 और 5 के बीच में मैं 4 लिखने के लिए एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो हमेशा हम यहाँ पर डी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डी को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर हम एक बार क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक न्यू कॉलम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर 4 को लिख सकते हो। इसका एक ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे लाते हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड से अंडू कर दूंगा, फिर यहाँ पर अंडू करूंगा, यहाँ पर कॉलम गायब। अब जैसे सी और डी के बीच में यहाँ पर मुझे एक न्यू कॉलम को और ऐड करना है, फिर से हम यहाँ पर डी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस की को प्रेस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस की को प्रेस करेंगे यहाँ पर आपका एक न्यू कॉलम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर 4 को लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये तो सीख लिया कि हम कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम ये सीखना है कि हम कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। कॉलम को डिलीट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले, जैसे कि आपको मैंने बताया,
जो कॉलम को आपको यहाँ पर डिलीट करना है उसको और उसके पीछे का एक कॉलम को, दोनों में से हम वही को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे सी और डी के बीच में, मुझे यहाँ पर सी और ई के बीच में डी वाले को डिलीट करना है, तो मैं डी को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। अब जैसे आप यहाँ पर डिलीट करेंगे तो आपका कॉलम डिलीट हो चुका। कंट्रोल जेड से अंडू करूंगा, फिर वापस आ जाएगा। अब मुझे इसको शॉर्टकट से यहाँ पर डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा कॉलम पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। सो दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर सीख चुके हैं कि कॉलम को कैसे नया इंसर्ट करते हैं और कैसे यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं। अब यही चीज हम यहाँ पर रो में सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ए लिखा और मैं यहाँ पर बी लिख दिया और यहाँ पर मैं सी लिखकर न लिखकर यहाँ पर मैं डी लिख दिया। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर सी को इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पर कॉलम रो को कैसे बढ़ाऊंगा और कैसे यहाँ पर हटाऊंगा। तो जैसे मुझे यहाँ पर 4 और 5 के बीच में एक नई रो चाहिए, मैं हमेशा 5 को सिलेक्ट करूंगा और इस पर राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक नई रो आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर आसानी से सी को लिख सकता हूं। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर देता हूं और यहाँ से रो हट चुकी है। अब इसको मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस की को प्रेस करूंगा, यहाँ पर एक नई रो आ जाएगी। अब आप यहाँ पर सी आसानी से लिख सकते हो। फिर क्या करेंगे, अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं फिर से यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल माइनस की को प्रेस करूंगा और यहाँ से हमारी रो यहाँ पर हट जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो और उसको आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको यहाँ पर सीख चुके हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं तो आप उसको कैसे आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर हम इसको पूरा आल सिलेक्ट करेंगे और आल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक्सेल एक इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है कि आप जो भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिक या समझ जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबरिंग चाहिए, मैंने यहाँ पर 1 लिखा, नीचे में यहाँ पर 2 लिखा। अब ये समझ जाएगा कि ये यहाँ पर 1 से 2 के बीच में यहाँ पर एक किसी भी संख्या गैप नहीं है। अब मैं इसको जहां तक यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा वहां तक की गिनती या ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 से 2 तक आ चुका है। अब उसके बाद जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर टेबल लिखना है, मैं यहाँ पर 2 लिखा और इसके नीचे मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इनको क्या करूंगा, नीचे यहाँ पर लाकर ऐसे छोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 का पूरा टेबल लिखकर आ चुका है। यानी कि दोस्तों एक्सेल यहाँ पर एक इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है कि आप यहाँ पर इसको जो भी निर्देश देंगे वो यहाँ पर आपके हिसाब से ही काम करेगा। अब जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पर लेफ्ट राइट जाना है, क्या करेंगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संडे, SUN लिखा आधा, उसके बाद फिर मैं इसके नीचे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MON मंडे। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और नीचे मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा संडे मंडे आ चुका है। मैंने यहाँ पर हाफ लिखा था, यहाँ पर हाफ ही आया है। अगर इसके बगल में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ SUNDAY संडे, MONDAY मंडे। कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको लिखा और इसको मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे तक मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा संडे मंडे पूरी तरीके से यहाँ पर आ चुका है। सो दोस्तों यहाँ पर एक्सेल इतना एडवांस है, आप यहाँ पर जो भी कमांड देंगे या यहाँ पर लिख कर टाइप कर देगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ दिखाता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर ऊपर दिया गया है होम टैब पर कट कॉपी पेस्ट। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर इतना को कट करना है, मैं यहाँ पर कट पर आऊंगा और ये यहाँ पर कट हो चुका है। कर्सर को यहाँ पर रखेंगे, मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। फिलहाल आप MS वर्ड में कट कॉपी पेस्ट सीख ही चुके होंगे। अब दोस्तों अगर आपको कॉपी करना है तो आप ठीक इसी तरह से यहाँ पर आसानी से कॉपी कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर टेस्ट दिया गया है, टेस्ट को अगर हमें यहाँ पर बोल्ड करना है तो यहाँ पर आएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर आपका टेस्ट जो है यहाँ पर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे इटैलिक में, जैसे आप इसको सिलेक्ट करके इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो आपका अक्षर यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर नीचे यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ फ़ॉन्ट की। आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। आप जिसमें भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पर टेक्स्ट जो है उस स्टाइल का आपका फ़ॉन्ट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मुझे इसका यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा और इसमें पे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा मंडे जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन में यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल दिया गया है। आप कितना छोटा मोटा कितना पतला करना चाहते हैं, आप यहाँ पर टेक्स्ट की साइज को यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, जैसे मुझे यहाँ पर इतनी दूर में यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, मैं यहाँ पर आऊंगा और आपको जितनी देरिया का यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, जैसे कि ऑल बॉर्डर लगाना है, ऑल बॉर्डर पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरे में आपका यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है बैकग्राउंड फिल। आप कहाँ पर बैकग्राउंड में फिल करना चाहते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जिस भी कलर का आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पर बैकग्राउंड में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी दिया गया है। आप यहाँ पर टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं, आप यहाँ पर इसको भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट साइज को यहाँ पर टेक्स्ट साइज को छोटा बड़ा करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप इसको भी यहाँ से आसानी से इसको आप यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ओरिएंटेशन दिए गए हैं। क्या करेंगे, यहाँ मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, शिवम कंप्यूटर ज्ञान। अब मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया, शिवम कंप्यूटर ज्ञान। तो अब जैसे कि दोस्तों यहाँ मुझे यहाँ पर इसको यहाँ पर छोटा बड़ा करना है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर इस सेल को पूरा मैनेज करता हूँ। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा पूरा एक सेल में यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर शिवम कंप्यूटर ज्ञान है, पूरा एक सेल में यहाँ पर हो चुका है। दोस्तों जहाँ पर एक रो और कॉलम एक बॉक्स को काटते हैं, वहीं पर एक सेल बनता है, यानी कि उसी बॉक्स को हम यहाँ पर सेल बोलते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इसको जो है टॉप पर करना है, इसकी साइज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसको टॉप पर करना चाहता हूँ, टॉप पर है। मिडिल में करना चाहता हूँ, मिडिल में हो जाएगा। डाउन में करना चाहता हूँ, डाउन में हो जाएगा। लेफ्ट राइट आप यहाँ पर जैसे भी आप करना चाहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा यहाँ पर लेफ्ट में भी चला गया, राइट में भी चला गया और यहाँ पर सेंटर में भी चला गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर एंगल दिया गया है। आप किस एंगल में अपने टेस्ट को रखना चाहते हैं, आप उस तरह से आप यहाँ पर क्लॉकवाइज, जैसे भी आप वर्टिकल टेस्ट या फिर आप जो भी करना चाहते हैं रोटेट डाउन, इस तरह से आप यहाँ पर अपने टेस्ट को जैसे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लेफ्ट राइट अपने टेस्ट को यहाँ पर मूव कर सकते हो। मूव करने के लिए आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वार्प टेस्ट। जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका टेस्ट जो है वो यहाँ पर वार्प हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई टेस्ट लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया शिवम कंप्यूटर, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिख दिया। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे क्लिक करूंगा, इस पर आऊंगा, इस पर इसको सिलेक्ट करूंगा और वार्प टेस्ट पर मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक ही सेल में यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर सेट हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर वार्प को टेस्ट का इस्तेमाल आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया गया है मर्ज एंड सेंटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर किसी भी चीज को मर्ज एंड सेंटर करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर दो कॉलम को आप एक में मर्ज करना चाहते हो, यहाँ पर आएंगे एक बार, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका दो कॉलम एक में मर्ज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो भी नाम लिखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने शिवम कंप्यूटर लिख दिया है और यहाँ पर हमारा दो कॉलम यहाँ पर आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं फिर से मर्ज और सेंटर वाले ऑप्शन पर। जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा, मर्ज एक्रॉस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप मर्ज एक्रॉस भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे, अनमर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो सेल को मर्ज किया था वह यहाँ पर अनमर्ज हो चुका है। सो दोस्तों आज की वीडियो में पार्ट 2 में हम यहाँ पर वार्प टेस्ट मर्ज एंड सेंटर तक यहाँ पर सीखे। इसके आगे दोस्तों हम पार्ट 3 में सीखेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों आपको हमने अभी जितना बताया आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एक एक चीज को नोट कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों मैं एक छोटी सी टिप्स बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर कि एक्सेल में शॉर्टकट से आप यहाँ पर डेट डालना चाहते हैं,
कंट्रोल कॉलन बटन को प्रेस करेंगे, आपका करंट डेट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन बटन को प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पर करंट टाइम आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सेल में आसानी से अपना डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में।